हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, 30 दिन की सीरीज़। उस 30 दिन की सीरीज़ में हमने लॉस किया, प्रॉफिट किया, सब भाड़ में जाने दो। बस इतना ध्यान रखो कि हमने सीखा क्या। हमने सीखा तो बहुत कुछ। और गाइज, आज दोबारा से कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए मैं दोबारा से आया हूँ। और आज मैंने एक सीरीज से पहले एक वीडियो बनाई थी जोन की, जोन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और जोन बहुत पावरफुल चीज़ है। अभी मैंने विड्रॉल नहीं किया है, विड्रॉल मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं जोन के बारे में आप लोगों को बता दूँ। तो जोन का आज मैं थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। वैसे मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। सबसे पहले, जोन हमारा कहाँ पे काम करता है? जोन हमारा वहाँ पे काम करता है जहाँ हमारी मार्केट फंसने लग जाती है। ठीक है। अब उस टाइप की मार्केट को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे जोन बन रहा है। जैसे कि आप ये मार्केट देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल का टूल लूँगा। रेक्टेंगल का सबसे फेवरेट टूल है मेरा, पूरे कोटेक्स में सबसे फेवरेट टूल रेक्टेंगल का है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको उठाएंगे और जो मार्केट फंसी हुई है वहाँ पे ऐसे लगा देना। उसके बाद क्या करना, इस जोन को थोड़ा सेटअप करना, जोन को थोड़ा छोटा कर लो। यहाँ पे इसको ऐसे लगाओ। अब इसमें देखना क्या है, देखना ये है। अब आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर आई, मार्केट पहले नीचे आई, थोड़ा कर्व लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। अभी करंट सिनेरियो में मार्केट क्या कर रही है, ये कैंडल बनाई, उसके अंदर ये कैंडल बनाई, उसके अंदर ये कैंडल बनाई, इसी के अंदर ये, इसी के अंदर ये, इसी के अंदर, मतलब सब एक ही लेवल पे आ रही है कैंडल। सारी लेवल एक ही लेवल पे क्लोज हो रही हैं। ऊपर भी लगभग लगभग सम सेम लेवल पे क्लोज हो रही हैं। आप बोलोगे भैया ये तो लेवल यहाँ पे बन रहा है, आप इसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? नहीं भाई, कंसिडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने अगर मान के चलो एक ही लेवल से रिजेक्शन लिया है तो वो ज़रूरी नहीं हर बार सेम लेवल से रिजेक्शन ले। सही जोन आपका ये है। अब अगर हमें इसको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके समझना है तो क्या करना है, एक रेक्टेंगल और लेना। थोड़ा सा कलर चेंज करो उसका, ताकि हमें थोड़ा फ़र्क नज़र आए। और इसको ऐसे लगा दो। अभी आपने ये जो रेक्टेंगल लगाया है, ज़्यादातर रिजेक्शन इस लेवल पे है तो इस लेवल पे लगा लिया, ज़्यादातर रिजेक्शन इस लेवल पे है तो इस लेवल पे लगा लिया। ये हमने बॉडी टू बॉडी कवर कर लिया। अब हम विक टू विक कवर करेंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो गाइस, ये मैं कहीं कॉपी किताब में या किसी की वीडियो देख कर को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लेवल लगा दिया। ये हमारा लेवल लगभग लगभग सेट कर देंगे, अब लग चुका है। यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ 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 पे ये विक विक का लेवल क्लोज कर लिया, और यहाँ पे हमने बॉडी बॉडी का क्लोज कर लिया। चाहे तो ऊपर हम एक और लगा सकते हैं क्योंकि विक लगी हुई है, पर अभी इतने से हमारा काम हो जाएगा। आपने देखा मार्केट चाहे घूम रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर जा रही हो, इस जोन के अंदर सही से काम कर रही है। इन दोनों जोन्स के अंदर, जोन के अंदर जो जोन है, यहाँ पर मार्केट नीचे आई, रिजेक्ट होकर के ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पर अपसाइड का इसने प्रेशर दिखाया, प्रेशर समझ में आ गया कैंडल साइकोलॉजी के हिसाब से। जिस किसी को कैंडल साइकोलॉजी का प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, वो मेरा प्राइस एक्शन प्रो की सीरीज को देख लेना। यहाँ पे मैं एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। वैसे गाइस, मैंने एक ट्रेड डाली डाउन साइड की, मैं यहाँ पे लेता ट्रेड, वो भी अप साइड की। क्यों लेता? नीचे से अप साइड का प्रेशर है, यहाँ पे भी नीचे से अप साइड का प्रेशर है। यहाँ आके मैंने डाउन ट्रेड क्यों ली? इसका रीज़न क्या था? मार्केट यहाँ तक गई तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, वो लगी यहाँ पे, पर मैंने सोचा कि यहाँ तक मार्केट जाएगी और रिजेक्ट होकर के यहाँ तक आएगी। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कोई हिसाब ही नहीं है। मेरा मतलब किसी का भी कोई हिसाब नहीं है, ट्रेडर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मार्केट ही है। अब हमने देखा, हमने प्रेडिक्शन लगाई इस लेवल तक की, बेशक एंट्री हमारे यहाँ लगी है, उसने हमें रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी हमें इतना समझ में आ गया कि मार्केट अभी ऊपर जाने की फिराक में है, लेकिन इस लेवल के क्लोजिंग पे यहाँ से ऊपर निकलना नहीं चाह रही है मार्केट। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे रेड का ट्रेड लें, या फिर नीचे जितना यहाँ तक जाए तो यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लें। सिंपल सी कहानी ये है। यहाँ पे एक रेड का ट्रेड और लेता हूँ, एक और लेता हूँ मार्टिंगल के लिए। मार्टिंगल के दो ट्रेड डाले हैं मैंने। ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है ना लाइव अकाउंट में, $227.84, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपको पहले बता दूं, ये प्रोसेस सब कुछ है।
मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड क्यों ली? मैं गलत हो रहा हूँ, मेरे को साफ दिख रहा है कि मैं गलत हो रहा हूँ, लेकिन मैंने क्यों ली? जब इसने इतना बड़ा रिजेक्शन लिया तो मैं प्रिडिक्शन बनाऊंगा डाउन साइड की, क्योंकि ऊपर से डाउन साइड का सेलर्स का प्रेशर है। इस जोन के हिसाब से मैंने एंट्री ले, लेकिन मेरी ये गलत हो गई। हो जाने दो, क्या दिक्कत है? अब तो मुझे पता है ना ये आप जाना चाह रही है। मैंने 5 ट्रेड कर लिए हैं यहाँ पे, अभी अब बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अब आपको मैं बता दूं, अगर रॉन्ग हुई तो नीचे तक आएगी, नीचे आएगी, फिर मैं एंट्री ले लूँगा। कितना गलत करा देगी मुझे? थोड़ा मेंटेलिटी भी स्ट्रांग रखो यार, कि कितना गलत करा देगी मार्केट में। गलत होने को तैयार हूँ भाई। यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ मैं, अभी टाइमिंग है मेरे पास, यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड ले ली हैं। अब क्या होने वाला है? 5 ट्रेड ऊपर लगी हैं, 4 ट्रेड नीचे लगी हैं, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये सारी की सारी ट्रेड गलत भी हो गई तो रोना नहीं है। रोने की आदत आप लोगों को लगा दी गई है, सिग्नल दे दे के, सीरीज चला चला के, लेकिन आपको रोना नहीं है असल में, आपको हंसना है। जब लॉस हो तो ज़्यादा हंसना है, प्रॉफिट हो तो हंसना ही नहीं है, लॉस होने पे ज़्यादा हंसना है। अब ये लॉस में जा रही है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जितना प्रॉफिट में आपको खुशी नहीं होती है, उतना मुझे लॉस में इसकी खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं इसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ। आपको पता है मैं इसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ, और देखो धज्जी उड़ जाएगी इसकी इस ट्रेड में, इसकी इस ट्रेड में धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। जितना भी मैंने लॉस किया था, $230 लेकर के आया था, अभी 197 पे चल रहा हूँ, चलने दो। तुमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, पर तुम लोगों को भरोसा तो होता नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा। तुम लोगों में क्या है, लॉस हो गया तो फट के हाथ में आ जाती है बिल्कुल। अब फटती क्या है वो तुम समझ गए होगे, क्या फटता है तुम्हारा, फट के हाथ में आ जाती है बिल्कुल। वो नहीं होना चाहिए। लॉस हो गया, अगला भी हो जा। मैं कहता हूँ अगला भी हो जा, फिर उसके अगला भी हो जा, पूरा दिन लॉस में चला जा। मैं तो ये बोलता हूँ, जाना तू, मैं देखता हूँ कितना लॉस होगा। पर तुम लोगों का क्या, एक लॉस हुआ तो दिल की हार्ट बीट तेज हो जाती है। हो जाए लॉस, कितना लॉस हुआ मेरे यहाँ पे, $12-13 का लॉस हुआ मेरा यहाँ पे, सॉरी 30 से ज़्यादा डॉलर का, $33 का लॉस हुआ मेरा। फिर भी मैंने क्या परेशानी ली क्या परेशानी मैंने? इसने सारी ट्रेड विन कराई ना, क्योंकि इसको पता है ये बंदा डरेगा नहीं, इसको डरा के क्या फ़ायदा जो बंदा डर ही नहीं रहा। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है, 230 से ऊपर का अमाउंट मिलेगा, 250 हो गया। आप बताओ क्या करोगे? जोन मुझे एक बार गलत कर देगा, 2 बार गलत कर देगा, लेकिन अगर आपको सही जोन ड्रॉ करना आता है और थोड़ा पेशेंस है ना दिमाग में, दिल में थोड़ा जिगरा है, माई का लाल कोई रोक नहीं सकता आपको ट्रेडिंग करने से। ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग कहते होंगे मुश्किल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घंटा होगा कुछ, मेरे से मिलाओ उसको। ट्रेडिंग बहुत आसान है, पर किसके लिए आसान है? हर किसी के लिए नहीं। ट्रेडिंग उसके लिए आसान है जिसका माइंडसेट सुलझा हुआ है, जो अलग तरीके से सोचना जानता है। कितनी भी खराब परिस्थिति आए, कितनी भी खराब सिचुएशन आए, उसमें भी बंदा हार नहीं मानता। ट्रेडिंग उसके लिए है, वो जीतेगा ट्रेडिंग में, और वो ही आता है 11% में। बाकी की 89% लॉस कर रहे हैं एज पर दी सीबी डेटा। 89% लॉस कर रहे हैं लोग, सिर्फ 11% प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं तो प्रॉफिट कर लिया, क्या हुआ इसमें? मेरा क्या लेगी? 2 ट्रेड गलत करा दी, मैं तो एक ट्रेड ठीक करके सही हो गया। ट्रेडिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की 10 ट्रेड विन करो, आप 10 में से 4 ट्रेड विन करो। मैं तो कह रहा हूँ 3 ही विन करो, साथ हारो, आप जानबूझ के हारो, लेकिन 3 ऐसी विन करो कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दो। अब क्या हो रहा है, इस जोन को थोड़ा ऐसे ले जाते हैं। अब देखो कमाल, ये लो बन गया। यहां भी कुछ चल रहा है जोन में, यहां भी कुछ चल रहा है जोन में। अब क्या होने वाला है, वेट करो ना। नहीं समझ में आ रहा क्या होगा? मार्केट में 2 चीज़ें होंगी, या तो समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, तीसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अब बोलोगे कन्फ्यूजन जब भी होती है जब समझ में नहीं आता। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि मार्केट, अगर आप देखोगे, इस जोन के अंदर रहना चाहती है, रहने दो। डाउन साइड का प्रेशर दे रही है ज़्यादातर, अप साइड का भी दे रही है, बट डाउन साइड का ज़्यादा दे रही है। चलने दो, 1 2 4 5 10 15 20 कैंडल वेट कर लो ना, क्या दिक्कत है यार? मैं यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लूँगा, मुझे अच्छे से पता है ये रेड बनने वाली है, लेकिन 4 ट्रेड फिर भी मैंने अप साइड के डाले हैं। क्यों डाले हैं? मुझे तो लग रहा है ये डाउन साइड में जाएगी, फिर भी मैं यहाँ पे अप साइड के ट्रेड क्यों ले रहा हूँ? मैं ये जानबूझ के ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों में थोड़ी बुद्धि ये आए कि डरना नहीं है मेरे दोस्त। ज़्यादातर, हर बंदा नहीं, ज़्यादातर लोग
चाहते हैं कि आप डरोगे तो सिग्नल के लिए जाओगे, डरोगे तो अकाउंट हैंडल के लिए जाओगे, और डरोगे तो सीरीज रन करवाने के लिए जाओगे। ठीक है, और जब आप डरोगे तभी सामने वाले की जेब को भरोगे। ये आपको समझ में आ नहीं रहा है। मेरी 10 ट्रेड गलत हो गई, सामने वाला बोलता भैया आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो। डाउन साइड की प्रेडिक्शन में ग्रीन साइड का वेट किया, विन किया। कैसे विन किया? बनी तो रेड है लेकिन हम ग्रीन में विन क्यों कर गए? माइंडसेट का गेम है। अब कहाँ जाने वाली है? अप जाएगी, डालो ट्रेड। टेंशन क्यों ले रहे हो? लॉस होगा ना, हो लॉस। कितना होगा लॉस? मैं देखता हूँ कितना होगा। हो, ज़ीरो कर दे मेरा अमाउंट, क्या दिक्कत है? थोड़ा सोचने का तरीका चेंज करो मेरे दोस्त। जब तक सोचने के तरीके में इजाफा नहीं होगा तो तुम कितना भी, मैं कह रहा हूँ 100% नॉलेज लेने के बाद भी लॉस में उठोगे तुम यार। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% नॉलेज काफ़ी है। ये मैं ठोक बजा के बोलता हूँ, चाहे कोई प्रो ट्रेडर भी मेरे को चैलेंज कर दे, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। इस दुनिया में, यूट्यूब पे नहीं, इस दुनिया में कोई प्रो ट्रेडर मेरे को बोल दे, मैं चैलेंज उसको करने के लिए तैयार हूँ। और ये मेरी बहुत बड़ी गट फीलिंग है जो मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ खुले आसमान में। यूट्यूब एक खुला आसमान है, उसमें मैं चैलेंज कर रहा हूँ हर किसी ट्रेडर को। बड़े से बड़ा ट्रेडर 1 लाख साल पहले भी आया होगा, उसको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि नॉलेज से पैसा नहीं बनता, माइंडसेट से पैसा बनता है। ये चैलेंज है मेरा। अगर मैं सही हूँ तो बता देना, गलत हूँ तो जो बोलना है बोल देना। यहाँ पे भी ट्रेड विन हो गई ना। कितना हो गया? 258 हो गया। कितना लेके आया था? 238। कितने डॉलर प्रॉफिट में हो गए? $28। $2,500 होते हैं $28, कम नहीं होते हैं। और $2,500 एक दिन में कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आसानी से आ रहा है यहाँ पे, पर आसानी से जब आएगा जब आप आसान सोचोगे, आसान तरीके से सोचोगे। सोचने का तरीका है, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दो। कोरोना में सब लोगों की ऐसी की तैसी हो गई, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, काम धंधे ठप हो गए। 80% लोग थे ऐसे, बाकी के 15-20% लोग पता कैसे थे? घर में सला गड़ा कपड़ा भी पड़ा है ना, गला सड़ा कपड़ा भी पड़ा है, उसका मुंह, उसका वो बना दो, मास्क बना दो। 2 लीटर भी अगर तुम्हारे पास सैनिटाइज़र है, 3 लीटर पानी बनाकर उसको सैनिटाइज़र को थोड़ा और फिलअप कर दो। ये मेंटेलिटी थी। तो जो इस मेंटेलिटी के लोग थे उसके लिए कोरोना अपॉर्चुनिटी था। और जो डरने वाले 80% लोग थे वो घर में ही बैठे हुए थे, वो राशन लेने भी बाहर नहीं जा रहे थे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अब मार्केट क्या बोलती है? अप जाना है, जाओ अप। एक ट्रेड डाल दी हमने, लॉस कराओ हमारी, कराओ। तुम में अगर दम है तो लॉस कराओ, लो और लॉस कराओ। हम 2-3 ट्रेड और कर रहे हैं, कराओ लॉस। हम तो लॉस करने ही आ रहे हैं ना, कराओ लॉस। हम देखते हैं लॉस कितना कराओगे आप। मैं मार्केट से ये चीज़ बोल रहा हूँ, कितना लॉस कराओगे, क्योंकि मार्केट ने ही सिखाया है। मार्केट ही देगी और मार्केट ही लेगी। मार्केट ही सब कुछ है, ट्रेडर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ओपिनियन को ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, कि हमारा ओपिनियन कैसे बनता है। अगर आपका ओपिनियन ये बनता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर ये हो सकता है, तो वो वहाँ पर नहीं होगा। यानी कि आप अपने ओपिनियन को ट्रेड मत करो। जो 80-90% लोग गलतियाँ कर रहे हैं वो आप मत करो। आप करो मार्केट को ट्रेड, के मार्केट मुझे ऐसा दिखा रही है और मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। ये देखो, मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। अब जितने भी गैम्बलिंग वाले हैं मेरे दोस्त, करो कमेंट, मैं लपेटूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। गैम्बलिंग वाले दोस्तों, अगली वीडियो में तैयार रहना, लपेटूंगा मैं तुम्हें। अब देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। यहाँ पे ना मेरी ट्रेड विन हो रही है, ना मेरी स्ट्रेटजी विन हो रही है, ना मेरा सेटअप विन हो रहा है, और ना मेरा पैसा डबल हो रहा है। एक चीज़ विन हो रही है, पता है क्या है? मेरा माइंडसेट, ट्रेड लगाने का माइंडसेट। ये रॉन्ग हो जाए ट्रेड, हो जा रॉन्ग, हो ना, हो गई रॉन्ग। अब क्या हो गया? लॉस हो गया क्या मेरा? हाँ यार, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया यार मेरा। ये तो 12 ट्रेड मेरी लॉस हो गई, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भाई 12 ट्रेड लॉस होने पे। क्या करूँ मैं? ये करना है अब आपको। देखते जाओ अब आप, देखते जाओ अब आप। ये जो YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया है ना, ये मोनेटाइजेशन के लिए स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मोनेटाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर मैंने इतना सोचा था कि जिस दिन मैं मार्केट में आया YouTube पे बताने के लिए, वैसी चीज़ें बताऊंगा जो कोई माइकल लाल बताना नहीं चाह रहा है।
मैं वो चीज़ें बताने आया हूँ। मैं कहता हूँ ये ट्रेड भी मेरी गलत होनी चाहिए, हो गलत, मैं देख रहा हूँ ये गलत होनी चाहिए, ट्रेड सही नहीं होनी चाहिए मेरी ये ट्रेड। देखते हैं क्या होता है। आप देखो, अभी 12 सेकंड में पता लगेगा आपको। वेट करो थोड़ा, आप करो वेट, पता लगेगा आपको। और इतनी ट्रेड लगाई है मैंने, गिनती भी नहीं करी कितनी ट्रेड लगाई हैं। यहाँ +46 लिख रहा है, इसका मतलब ये है 47 ट्रेड लगाई हैं। 47 में से क्या गलत हो गया मेरा, ज़रा ये भी देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। और ट्रेड का अमाउंट देखना, $286 हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ये विन कैसे हो गई? पैसे से विन हुई है? किससे विन हुई है? सेटअप से विन हुई है? स्ट्रेटेजी से विन हुई है? बग से विन हुई है? किसी के सिग्नल देने से विन हुई है? कैसे हुई है? मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए कमेंट में आप सभी लोगों से। मेरे माइंडसेट से विन हुई है। अगर मेरा माइंडसेट ही चूतिया होता ना, तो ये ट्रेड खड्डे में जाती। लेकिन मेरा माइंडसेट अव्वल दर्जे का है, नंबर 1, ए क्लास माइंडसेट है मेरा। और वो ए क्लास माइंडसेट ही मुझे जिताता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझसे अच्छे ट्रेड करते हो। जो मेरे लाइव में लोग आते हैं मुझसे अच्छा जानते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने सुने नहीं है मुझसे अच्छा जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि नॉलेज से घंटा कुछ नहीं होने वाला, होगा तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से। तो ये जोन हमने ड्रॉ किया, जोन भी काम किया, बिना जोन के भी काम किया। क्यों किया? माइंडसेट। अगर आप सेम माइंडसेट को सीखना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने घंटा नहीं आने वाला आपको। बहुत से लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, भैया मुझे स्ट्रेटेजी बता दो। मैं बता रहा हूँ तेरे को स्ट्रेटेजी, तू कर, पैसा कमा के दिखा मुझे। सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तू पैसा कमा के दिखा। तू कमा ही नहीं सकता यार। क्यों नहीं कमा सकता पता है? माइंडसेट नहीं तेरे पास। नॉलेज होगी 100%, पर उस 100% नॉलेज का अचार डालेगा क्या? स्कूल खोलेगा क्या? कुछ नहीं होगा, फिर भी हारेगा। तेरा माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट ना खुद की प्रैक्टिस करने से आता है, झटके झेलने से आता है। जितने भी लोग गैम्बलिंग करने आते हैं ना, यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ तुम्हें, तुम करो गैम्बलिंग और तुम मेरी तरह सस्टेन करके दिखा देना बस। अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो $200 लूँगा, वरना $200 दूंगा इतने दिन तक। पर ऐसा कोई मिला नहीं मुझे, और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि बकवास करने वाले 50 लोग मिलते हैं, उस चीज़ को समझने वाले कम लोग मिलते हैं। जो लोग समझ रहे हो, समझो, करो, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। तुम लोगों से पैसा कमाने नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग मुझे पैसा दे ही नहीं पाओगे। तुम पे खुद पैसा नहीं है। बुरा लग रहा होगा मेरे दोस्तों, मुझे माफ़ करना, लेकिन रियलिटी यही है। तुम लोगों के पास अगर पैसा होता तो तुम यहाँ पे नहीं आते। तुम लोगों के पास पैसा नहीं है। तुम चाहते हो अपने परिवार को अच्छा रखना, उनकी खुशियों को पूरा करना, इसलिए तुम पैसा कमाने आए हो। तो मेरा जो एम होना चाहिए, तुम लोगों की हेल्प करना, कि तुम लोगों को एक सही माइंडसेट प्रोवाइड कराना। क्योंकि यहाँ माइंडसेट कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा पूरे यूट्यूब पे। मैं कोई नहीं मिला मुझे जो माइंडसेट प्रोवाइड करा रहा हो। 1-2 ट्रेडर जो माइंडसेट प्रोवाइड करा रहे हैं वो वर्बली करा रहे हैं, लोग उनको सुन के भूल जा रहे हैं। सुन के प्रैक्टिस कर लो यार, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और ख़राब लोग ज़्यादा हैं तो आप ख़राब लोगों की तरफ भागते हो कि भैया, हाँ भैया 50 से 500 की सीरीज़ करवाओ, $500 40,000 41,000 रुपये होता है। तो भैया आप हमें करवा दो, तो हम 4,800 रुपये लगा करके 48,000 रुपये उसको कर लें, या 44,000 कर लें, या 40,000 कर लें। घंटा तुम कुछ नहीं करोगे, तुम फिर गड्ढे में गिरोगे। पैसा कौन कमाएगा पता है? जो तुम्हारा लॉस करवा रहा है। लॉस कौन करवा रहा है तुम्हारा? जो तुम्हें सिग्नल दे रहा है, जो तुम्हें सीरीज रन करवा रहा है, वो तुम्हारा लॉस करवा रहा है। खुला बोलता हूँ, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, ठीक है? जो बात बोलूँगा सही बोलूँगा। सिर्फ 1 साल हुआ है मुझे इस मार्केट में आए हुए, लेकिन इस 1 साल में मैंने कुछ भी नहीं सीखा सिवाय एक चीज़ के, कि लोगों के दिमाग से, लोगों के माइंडसेट से कैसे खेला जा रहा है, उनकी साइकोलॉजी को वीक करने के लिए क्या डोज दी जा रही है। वो डोज मैं भी दे सकता हूँ। मैं दिन का 10,000 रुपये कमाऊंगा बिना ट्रेडिंग के, 5,000 10,000 बिना ट्रेडिंग के कमाऊंगा, अगर मैं तुम्हें सिग्नल देने लग जाऊंगा तो। लेकिन मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है कि मैं खुद से पैसा धरती में घूंसा मार करके पैसे उगा दूंगा मैं। मुझे इतना यकीन है अपने ऊपर। बस उस लायक बनो, गलतियां करो, गलत हो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो, लेकिन एक ही गलती को 50 बार गलत मत करो। 50 अलग गलतियां करो, 50 करोड़ अलग गलतियां करो, लेकिन एक गलती को 50 बार मत करो। सिंपल सा लॉजिक यही है। चाहे जोन ड्रॉ करो, 3+1 की स्ट्रेटजी हो, प्राइस एक्शन हो, SMC हो, कुछ भी हो, माइंडसेट इज द प्राइम थिंग टू वर्क विद ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग के साथ वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी माइंडसेट है। अगर माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिंग मत करो, जो कर रहे हो वही करो। और जिसको सेम माइंडसेट सीखना है कि ये माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाता है, वो लिंक से अकाउंट बना करके मेरे लाइव में आ सकते हैं। उनको मैं लाइव ट्रेड नहीं कराता हूं, उनको मैं होमवर्क देता हूं, वो खुद ट्रेड करते हैं लाइव में, चाहे लॉस करें या प्रॉफिट करें। और उनकी रिकॉर्डेड ट्रेड्स को मैं देखता हूं, एक दूसरे का ओपिनियन जानते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड की है जहां पे पता लगता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ट्रेड क्यों लिए हैं, स्ट्रैटेजी तो बन चुकी है, फिर भी रेड की ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। इस जोन पे एंट्री ली है, इस जोन को बड़ा करो, इस जोन पे एंट्री ली है, यहाँ पे जोन के ऊपर गई है और एंट्री ली है, क्या दिक्कत है, हो जा गलत। मैं तो आया ही गलत करने हूँ भाई, मैं तो कुछ 0% नॉलेज है मेरे को ट्रेडिंग की, गैम्बलर हूँ मैं, गैम्बलिंग कर रहा हूँ ना आपके सामने। आप भी कर लो ना थोड़ी गैम्बलिंग यार, सही माइंडसेट के साथ। मैं ये ठोक बजा के बोल सकता हूँ कि अगर आपको कोई गैम्बलर बोले तो एक्सेप्ट कर लेना, उससे लड़ना मत, क्योंकि वो चूतिया है और चूतियों पे अपना टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। क्यों पता है, अगर वो गैम्बलिंग ही समझता है तो गैम्बलिंग ही सही, पर गैम्बलिंग में भी मेरा माइंडसेट A1 होता है। यहाँ पे इतनी ट्रेड ली, एक सिंगल ट्रेड लूज नहीं हुई है, सारी की सारी विन हो गई है, $300 हो चुका है। अभी भी रेड साइड की प्रेडिक्शन है। एंट्री कहाँ लेनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ, जोन के लेवल पे लेनी है। ये लो, यहाँ लो एंट्री, कौन रोक रहा है। गलत होगी होने दो, अगली सही करो, गलत होगी होने दो, फिर अगली सही करो। लेकिन जो गलत हो रहा है उसको होने तो दो, लेकिन ये देखो उसमें कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुई, रीजंस फाइंड आउट करो। जिस दिन इतना करने लग जाओगे ना, खुद से प्रॉफिटेबल होने की जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। अगर कोई सेम माइंडसेट को सीखना चाहता है, ये माइंडसेट मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई डिब्बी में मैंने बंद करके रखा है कि मैं वो डिब्बी दे दूंगा कि 50 रुपये दे दे मैं तेरे को डिब्बी देता हूँ ये खा लेना, माइंडसेट ऐसा नहीं होगा। माइंडसेट आएगा प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस मेरे लाइव में जो बंदे हैं ना, सिंगल बंदा मेरा लॉस में नहीं है, सिंगल बंदा, जबकि मैं एक ट्रेड नहीं बताता उन लोगों को, अपने आप करते हैं, लॉस भी करते हैं, रोज करते हैं लॉस, प्रॉफिट भी करते हैं। सिंगल बंदा लॉस में नहीं है मेरा, सिंगल बंदा। और इसका क्रेडिट मैं तो ले नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है उस क्रेडिट को लेने की, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये सारा का सारा क्रेडिट मैं उन लाइव के बंदों को देता हूँ जो मेरे लाइव में आते हैं, वो मेहनत करते हैं, मेरी बात पे यकीन करते हैं। उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा मैं, उनका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। यही चीज़ मैं करता हूँ। सिग्नल के लिए मेरे पास मत आना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे डिसलाइक करना, गालियाँ देना, कमेंट करना, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं देता हूँ। आगे दूंगा नहीं दूंगा मुझे पता नहीं, अभी नहीं देता हूँ। बग देता नहीं, स्ट्रेटजी फ्री में बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइव में कुछ अलग से बताता हूँ, नहीं, लाइव में तो मैं इतना हल्का काम करता हूँ, बस मैं बातें करता हूँ, स्क्रीन भी नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन लोगों को दिमाग में वो बातें बिठा देता हूँ कि कैसे वो अलग तरीके से सोचें और प्रॉफिटेबल हो जाएं। तो जिसको भी आना हो, खुले दरबार हैं, जिसको ना आना हो वो मत आए, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी। मुझे उसकी ज़रूरत है जो सीखने आ रहा है, पैसा कमाने आ रहा है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए आना, क्योंकि जिस दिन सीख गए ना, नोट गिनने की मशीन भी थक जाएगी, इतने नोट कमा लोगे। पर उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तुम यार 15-20 साल अपना देते हो, इंटरमीडिएट करते हो 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 3 साल की डिग्री लेते हो, डिप्लोमा भी लेते हो, तो अपनी ज़िंदगी के 20 साल देते हो, तब जा करके 15,000 रुपये की जॉब मिलती है। 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ऊपर की जॉब मिल नहीं सकती तुम्हें यार। महीने के 2 लाख रुपए से ऊपर की जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन ट्रेडिंग में आओगे ना, बहुत ही शानदार बंदे बन जाओगे। साइकोलॉजी क्या बोल रही है भाई, उसको समझोगे, और जब समझोगे ना तो किसी से भी भिड़ जाओगे बिना टेंशन के। उस चीज़ पे ध्यान दो। जिसको आना है लाइव से अकाउंट क्रिएट करके आ सकते हैं। रोज़ रात में 10 बजे मैं लाइव करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ आप ही की लाइव ट्रेड पे, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। जिसको आना है
खुले दरबार है मेरे, आ सकता है। पैसा मेरी तरफ से कोई चार्ज किया नहीं जा सकता, क्योंकि जितना पैसा मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे और मुझे चाहिए भी नहीं। जितनी देर में मैं आपसे मांगूंगा उतनी देर में मैं चार्ट ट्रेड करके खुद ही कमा लूँगा। तो पैसा आप मुझे दो मत, मुझे चाहिए भी नहीं। पैसा मैं खुद कमा लूँगा। मेरे पास वो स्किल है कि मेरी जेब में अगर 1 रुपया भी ना होगा ना, मैं किसी 1000 रुपये भी उधार ले लूँगा तो 1000 को 10,000 करने की काबिलियत रखता हूँ, भले ही 10 दिन लग जाएँ। इतनी काबिलियत मेरे अंदर है। तो पैसा मुझे आपसे चाहिए नहीं, पैसा मैं ऑटोमेटिक कमा रहा हूँ, इन द प्रोसेस आ रहा है। मैं क्या करूँ, रोक लूँ क्या उसको? इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी जोन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि हमें किस किस चीज़ को देख करके जोन लगाना है, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है। और ट्रेड हम जीतते हैं सिर्फ माइंडसेट से। इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि हमारा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। यहाँ पे हम अपने सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। डे नंबर 29 की वीडियो पे मार्केट प्रॉफिट ऑफिशियल 3633 कहते हैं, आज लगता है भाई ने पूरा अमाउंट लॉस कर दिया इसलिए वीडियो नहीं आई है। भाई वीडियो आ गई है, थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिए। अब मुझे आपके कमेंट का इंतजार है कि अब आपका कमेंट क्या होगा। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं, टू लेट ब्रो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं भाई। मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी है। सिर्फ ट्रेडिंग पूरे दिन नहीं कर सकता, 1-2 घंटे करता हूँ, पूरे दिन मज़े लेता हूँ भाई। मैं मज़े लेने के लिए ज़िंदगी है मेरी। 20% काम करता हूँ, 80% मज़े लेता हूँ मैं। बिलीव इन 515 कहते हैं, यूट्यूब पर आना ब्रदर। भाई मैं यूट्यूब पर ही लाइव आऊँगा, लेकिन यूट्यूब पर लाइव आऊँगा 1-2 दिन बाद, और फाइनल डेट मैं आपको बता दूंगा। आप सब लोग तैयार रहना, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। यूट्यूब का लाइव आपका 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 4 घंटे का होगा, आधे घंटे का होगा या 15 मिनट का, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिस तरीके से मेरे पास क्वेश्चंस पुट अप होंगे कमेंट्स में, मैं सबके रिप्लाई करूँगा, चाहे अच्छे कमेंट हों चाहे ख़राब हों। अच्छे कमेंट करोगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरे करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं है फिर। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, आपका इस सीरीज से सीखा यही कि आपको पता था कहाँ रुकना है, इसलिए आपने बैलेंस जीरो नहीं हुआ। और एंड मैं रुकने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिस दिन रुक गया सोच में पे क्या बोला पीछा ऐसे, अच्छा पैसे ऐसे आएंगे जैसे घर में पानी आता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आपको पता होना चाहिए मेंटेलिटी को किस तरीके से ड्राइव करना है आपको। टॉक्सिक सुप्रीम कहते हैं, यूट्यूब पर लाइव करो। भाई करेंगे, थोड़ा वेट करो, अगली वीडियो में बता दूंगा डेट आपको। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, यूट्यूब पर लाइव आओ, सब सब्सक्राइबर देखेगा। सिंपल बात, टेलीग्राम पर मैं वॉच नहीं करूंगा, कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब पे आएंगे। रोबिंस कुमार बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कफसर कह रहे 30 डे डन, लव ब्रो, प्लीज ब्रो लाइव फॉर यूट्यूब, डेफिनेटली आई विल कम ऑन यूट्यूब फॉर लाइव सेशन। यूट्यूबर्स कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, 30 डेज कंप्लीटेड, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नोटे GX1 स्प्रे YY21 कहते हैं, ट्रेडर गैम्बलर, अरे ब्रदर जो सोचना है सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मिस्टर D167 कहते हैं, पेमेंट कैसे करनी है ऐड भाई, हो नहीं रही परफेक्ट मनी से। ब्रदर परफेक्ट मनी की वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। रूबेल डॉन कहते हैं, यूट्यूब पर लाइव आओ, वो वीडियो सेव रहेगा ऑटोमेटिक। थैंक यू सो मच बताने के लिए भाई। मिलियंस क्यों कहते हैं, भैया मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 250 कहा था, बीच में आपके 2 दिन लॉस ना होते तो पक्का 250 प्लस होते। ऑलमोस्ट 10 डेज पहले कहा था, कोई बात नहीं, जो किया बेस्ट किया आपने। विश यू बेस्ट ऑफ लक भैया, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। विपिन अंजलि व्लॉग्स कहते हैं, ट्रेडिंग का तो पता नहीं लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिससे आप लॉस होने के बाद भी विन करते हो। बस यही सिखा दो अभी ब्रदर, आप जो सीख पा रहे हो सीख सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखते देखते आपका डेटा खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो खत्म नहीं होगी। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं, हेटर्स भी लायक, ये क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलेंगे, हेटर्स अब कहाँ गया वो कॉस एक्स चेक यूप करके जो आता था, वेट फॉर अकाउंट वाइप आउट, कहाँ गया वो? दिखता भी नहीं है अब। मैंने क्या बोला था, ये बेवकूफ़ लोग दिखेंगे भी नहीं सीरीज़ के बाद, लेकिन मैं दिखूंगा। अल्टा ब्यूटी कॉस्मेटिक कहते हैं, भाई आप सिखा तो कुछ रहे नहीं भाई आप सीख भी नहीं सकते। आपको भगवान भी नीचे उतर के आएगा तो आप उसको ये बोल दोगे आप भगवान नहीं हो, क्योंकि आप नीचे उतर के आ गए हो। आप में सीखने वाला माइंडसेट नहीं है यार। क्या नहीं सिखाया, क्या नहीं बताया मैंने? आपने देखा, स्किप करके वीडियो देखो, लाइफ आपको स्किप कर रही है अच्छे तरीके से, ठीक है, वो अच्छी बात है। मैंने आपका कमेंट स्किप नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए हर बंदा इंपॉर्टेंट है, चाहे बेवकूफ़ हो चाहे समझदार हो, मेरे लिए हर बंदा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका कमेंट स्किप नहीं किया। सादी जट कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, 30 डे चैलेंज कंप्लीट, थैंक यू सो मच। शाह आलम कहते हैं, 10K प्लस प्रॉफिट किया आपने ब्रो, 3500 रुपये यूज़ करके, दैट सुपर, थैंक यू सो मच। बकचोदी हम कहते हैं, आज अब कब भाई, अब कब स्टार्ट करोगे? आपके साथ स्टार्ट करूंगा मैं ब्रदर, लाइव जिस दिन करेंगे उस दिन सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दूंगा कब स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ में स्टार्ट कर सकते हो।
साथ में ट्रेड तो नहीं कर पाओगे, लेकिन साथ में वो प्रोसेस फॉलो कर पाओगे, उस चीज़ पे ध्यान दो। रेडियंट से नेटवर्क कहते हैं, रेडियंट राइज नेटवर्क कहते हैं, ब्रो आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट इज आई हैव विड्रॉल इश्यूज, आई इश्यूड अ विड्रॉल ऑफ $49,000 बट द विड्रॉल हैवंट प्रोसेस इवन इन 4 days, एनी सॉल्यूशन। ब्रदर $49,000 का मैंने आज तक तो विड्रॉल नहीं लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मुझे लगता नहीं है कि इतना UPI पे विड्रॉल आ पाएगा। तो इसके लिए आप USD टेथर, परफेक्ट मनी, इन सब चीज़ों के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। यूज़र KQ कहते हैं, सर यूट्यूब पे लाइव करवाओ। थैंक यू सो मच, करवाएंगे भाई, बता देंगे। बार बार ये सेम कमेंट कर रहे हैं, सबको मैं लाइक कर रहा हूँ। सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए मेरे दोस्तों। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपना प्यार देना, कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो बताना, खराब लगा हो तो बताना। वीडियो एग्रेसिव है मेरी, आप लोगों को मैंने जो बुरा भला बोला वो आपके लिए भले के लिए बोला। अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि होगी ना, 1% भी, तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेकर के अपनी जर्नी को सही बनाओगे आप। ठीक है ब्रदर, मुझे ना लोभ लालच है सब्सक्राइबर का, ना लाइक का, ना कमेंट का। करो मत करो आपकी इच्छा, बस मुझे इतना है कि जो भी बंदा देख रहा है उसमें से 50% बंदा भी सक्सेसफुल हो गया ना, मैं सक्सेसफुल ऑटोमेटिक हो जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाकी आपका दिन शुभ हो।